शांति। ओम शांति। अपने आप को अपने निज स्वरूप में देखें। मैं आत्मा दिव्य हूँ। निराकारी हूँ। देह से न्यारी ज्योति बिंदु। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देखें। मैं आत्मा सतो प्रधान पहली रचना दिव्य हूँ। ईश्वरीय संतान हूँ। राज ऋषि हूँ। सवेरे सवेरे हम रूहों का बाबा हम रूहों से मिलते हैं। रूहों से बात करते हैं। आप समान पवित्र बना रहे। तो चले सारा ध्यान समेत अपने आप को बाबा के सामने और सम्मुख लेकर जाएं। मन बुद्धि एकाग्र रूहानी। तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है, तो चलें। ओम शांति। 2 जनवरी 2023। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं।
जिससे तुम राजाई पद पा सको। तो आज बाबा पहली ही लाइन में हमें सम्मान देता है, राज ऋषि, और उसका अर्थ भी बताता है। बाबा कहता है राजा भी हो और ऋषि भी हो। तो बाबा कहता है ऋषि अर्थात पुरानी दुनिया का सन्यास, और सन्यास बाबा हमें कहता है बुद्धि का सन्यास। कि जितनी बुद्धि समर्पित होगी उतना राजाई को प्राप्त कर सके। तो जब बाबा कहता है पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं, तो बाबा हमको डिटैच करवाता, समर्पित बुद्धि कराता। क्योंकि हमारी बुद्धि जब निर्णय देती है और परखती है तो अटैचमेंट्स उस निर्णय पर हावी होती, उस निर्णय पर प्रभाव डालती। कोई अपना होगा तो मोह, जैसे माँ मोह के वश बेटे का गलत भी स्वीकार कर लेती है तो निर्णय गलत करवा देती। लोभ, गलत होगा, लोभ है तो गलत भी सही लगता है। अहंकार। तो बाबा पुरानी दुनिया का सन्यास सिखाते, अर्थात हमारी बुद्धि को डिटैच करवाता है। कि बाबा कहता है अगर तुम्हारा पुरानी दुनिया से सन्यास नहीं है तो आपकी बुद्धि वहां अटकी रहेगी, और बुद्धि के अटकने का अर्थ बाबा कहता है कि आपकी परखने की और निर्णय करने की शक्ति कमजोर हो जाती, दैहिक हो जाती, और जिससे विक्रम बन जाते। तो बाबा कहता है जितना आप पुरानी दुनिया का सन्यास करोगे उतना राजाई पद पा सको। तो बाबा कहता है राज ऋषि हो, पहले ऋषि हो फिर राजा बनते हो, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहता है बैगर टू प्रिंस। पहले बैगर बनो, अर्थात मेरा कुछ नहीं, तन बाबा का, मन बाबा का, धन बाबा का, तन मन धन समर्पित। जब तक बैगर नहीं बने, एक मुरली में बाबा कहता है जब तक बैगर नहीं बनेंगे प्रिंस नहीं बन सकते। तो आज बाबा कहता तुम राज ऋषि हो। बाबा प्रश्न पूछता है इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं? उत्तर बाबा देता है क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है, सब में 5 विकार प्रवेश, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता। तो अभी हमने डिस्कस किया पुरानी दुनिया का सन्यास। तो बाबा उसी को कनेक्ट करता है कि सारी दुनिया में माया का राज है, सब में 5 विकार प्रवेश, इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही होता। लेकिन उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हम श्रीमत पर चलते हैं, अपनी मत और परमत पर विकर्म है, श्री सिर्फ श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म सुकर्म है। तो बाबा कहता है जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म करते हैं। तो जो बाबा कहता है अपने हर कर्म की श्रीमत चेक करो, अगर कर्म की श्रीमत चेक नहीं करी तो विकर्म ही बना रहे। तो बाबा कहता है सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां माया होती नहीं है।
है ना। तो सतयुग में तो विकार ही नहीं होते। जब विकार नहीं होते तो श्रेष्ठ कर्म भी नहीं होते। ये देखो, सतयुग में सुकर्म नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, वहां सिर्फ अकर्म होता। सुकर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि सतयुग में श्रीमत नहीं, ईश्वरीय अर्थ कर्म नहीं होता है। वहां पर कर्म अकर्म होता है, अर्थात न्यूट्रल कर्म होता है। किसी के फल, किसी की तरफ कर्म नहीं होता। संगम पर ईश्वर अर्थ कर्म करते हैं। बाबा ने कहा है वो करते हैं तो श्रीमत पर करते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ कर्म बनता। तो यहाँ डिफरेंस हो जाता। प्रश्न, दूसरा प्रश्न बाबा पूछता है, किन बच्चों का बहुत अच्छी प्राइज मिलती? उत्तर, बाबा कहता है जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते, कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। तो आज बाबा की मुरली में पहली लाइन और दोनों प्रश्न कर्म अकर्म पर है, श्रीमत पर है, पुरानी दुनिया के वैराग संन्यास पर है, डिटैचमेंट पर है। गीत बाबा ने बजाया ओम नमः शिवाय। तुम मात पिता बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुनते। ये गीत बाबा को बड़ा प्रिय था, सुनते। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं सबसे ऊंच है परम पिता परमात्मा, अर्थात परमात्मा। वो है रचयिता। तुम मात पिता सहायक, तुम ही जग के रखवाले हो। तो बाबा कहता है सबसे ऊंचा है परम पिता परमात्मा, वो रचयिता भी है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते, फिर आओ नीचे अमरलोक में, वहां है लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो बाबा कहता है पहले सूक्ष्म वतन। तो ये बाबा ने पहले राज बताया हुआ कि जब बाबा आते हैं संगम पर तो पहले सूक्ष्म वतन रचते, पहले वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर बाबा आते हैं, और फिर बाबा यहाँ पर सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कराते हैं कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा देखो। तो बाबा कहता है सूर्यवंशी का राज चंद्रवंशी का नहीं है। यह कौन समझा ज्ञान का सागर। बाबा कहता है मनुष्य मनुष्य को कब समझा ना सके। बाबा सबसे ऊंच है जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं। तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। तो बाबा हमेशा कहता है कि गीत बने हैं तो जरूर कहीं ना कहीं तो है विद माता पिता सहायक स्वामी सदा। तो बाबा कहता है गाते हैं तो जरूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले पहले ऊंचते ऊंच है वह निराकार परम पिता परमात्मा। बाकी तो हर एक
में आत्मा है। तो बाबा कहता है परम पिता परम आत्मा एक ही है, बाकी सब आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। तो ये बाबा हमेशा एक बात हमेशा क्लियर करता है कि सुख और दुख की भोगना शरीर में ही होती है। आत्मा को सुख दुख भोगना शरीरों में पड़ता। सब कर्मों का खाता इसी शरीर में ही चुत्तू करना होता। इसीलिए आत्मा जो है एक से दूसरा शरीर लेती है जब तक चुत्तू ना हो जाए। तो बाबा कहता है आत्मा जब शरीर में है तो दुख व सुख बनती है। ये बड़ी समझने की बात है। यह कोई दंत कथाएं नहीं। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते वो सब दंत कथाएं। अब भारत नरक है। तो बाबा कहता है सतयुग में इसी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहां सब सौभाग्यशाली रहते थे, कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग था ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वहां पर पवित्र आत्माओं की दुनिया थी, इसीलिए वहां कोई दुख रोग नहीं, निरोगी आत्माएं हैं। लेकिन ये है बाबा कहता है पाप आत्माओं की। भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो इनको 2 गोले दिए हैं, है ना। तो श्री कृष्ण का चित्र है कि एक जो बाप श्री कृष्ण लात मार रहे हैं, है ना, पांडव भवन के सामने, और दूसरा जो मुख सामने स्वर्ग की तरफ है। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण को 2 गोले दिए। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है अब मैं नरक को लात मार रहा हूं, है ना। एक स्वर्ग हाथ में है और पैर से एक गोले को श्री कृष्ण मार रहे हैं। तो बाबा कहता है नरक को लात मार रहे हैं और स्वर्ग हाथ में ले आया हूं। जो बाबा कहता है कि मुख जो है आपका स्वर्ग की तरफ और पैर नरक की तरफ, है ना। मुख स्वर्ग की तरफ अर्थात मुख में 5 इंद्रियां होती। तो उसका अर्थ ये है कि आपकी 5 इंद्रियां स्वर्ग की तरफ अर्थात पवित्रता की तरफ और पैर नरक की तरफ। तो बाबा कहता है पहले कृष्णपुरी थे, अब कंसपुरी है। इसमें यह कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का ये जन्म। तो बाबा कहता है कि ये वही कृष्ण, इनके 84 जन्मों के अंत का ये जन्म है, परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं। ये बाबा बैठ समझाते हैं, बाबा ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो आज बाबा महिमा सुना रहे हैं कि ब्रह्मा की जब मैं रचना करता हूं तो यही वो ब्रह्मा, यही वो श्री कृष्ण की आत्मा है, लेकिन वो रूप नहीं है। अब नरक है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। ये पुरानी दुनिया, लेकिन बाबा कहता है जो नई दुनिया थी वही अब पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरी तोड़ने लायक हो जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूं। तो बाबा हमें आया है स्वर्गवासी। अब बाबा जब कहता है कि मैं स्वर्गवासी बनाने आया, तो बाबा का भाव इसमें ये रहता है कि मैं तुम्हें पवित्र बनाने, क्योंकि स्वर्ग में पवित्र आत्माएं रहती। तो मैं तुम्हें स्वर्गवासी बनाने आया, अर्थात मैं आप बच्चों को पवित्र बनाने आया हूं राजयोग से। बाबा कहता है तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। तो बाबा कहता है पहले ऋषि बनते हो,
फिर राजा बनता है। और ऋषि बाबा कहता है सन्यास करते हो विकारों का। वे हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते, परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया। बेहद का बाबा तुमको नर्क का सन्यास करते और स्वर्ग का साक्षात्कार करते। तो बाबा कहता है मैं तुम्हें बेहद का सन्यास कर, इन विकारों का, देह और देह से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उन हर चीजों का मैं तुम्हें सन्यास कराता, इस नर्क का सन्यास कराता। तो बाबा कहता है ये सारी दुनिया, इस दुनिया का सन्यास करना बुद्धि से, क्योंकि बाबा हमारे को बुद्धि से सन्यास कराता। जब तक हम बुद्धि से डिटैच नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा स्थूल सन्यास नहीं कराता, हमें घर बार छोड़ने को नहीं ना। तो बाबा कहता हद के सन्यासी घर बार छोड़ चले जाते, लेकिन है फिर भी पुरानी दुनिया। लेकिन बाबा हमको नरक का सन्यास कराते हैं इसी दुनिया में। तो बाबा कहता है मैं आया हूं तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। तो आज बाबा कहता है कि आप सब जो यहाँ बैठे हो, आप अपने जन्मों को नहीं जानते, बाबा जानता है ना। हम कई बार डिस्कस इस बात को कर चुके हैं कि बाबा हमेशा कहता है कि आप यूं ही नहीं बैठे, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, इसका अर्थ है आप अर्थ सहित यहां बैठे हो और हर कल्प बैठे और हर कल्प बैठोगे तो भाग्य है, ऊंचा पार्ट प्ले कर रहे हो। ऐसा भाग्य सभी आत्माओं के पास नहीं है। तो बाबा कहता है अपने आप को पहचानो, अलग हो आप, साधारण नहीं। तो बाबा कहता है यह तो जरूर है जो जैसा कार्य करेगा अच्छा व बुरा उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते, ये है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। कोई तंदुरुस्त है तो जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाएंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनेंगे। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह जरूर विक्रम ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विक्रम। तो आज बाबा आंसर देते हैं क्यों विक्रम करते हैं, क्योंकि सब में 5 विकार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार छुपा है, स्वार्थ छिपा है, स्व के अर्थ काम करते हैं। और जब तक बाबा कहता है स्व के अर्थ काम करोगे तब तक वो विक्रम होगा। और इसीलिए संगम पर परमार्थ करते हैं, परमात्मा अर्थ। और जितना हम परमात्मा अर्थ कर्म करेंगे उतना श्रेष्ठ है ना। इसलिए बाबा कहता है कि हर कर्म को सेवा समझो, बाबा को इन्वॉल्व करो, कैसे मैं अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाऊं। इसलिए बाबा कहता है जहां पर बाबा को तुम कनेक्ट कर लो वहां पर आपका कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि इस युग में लेन देन बाबा के संग कर। तो बाबा कहता है अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं जंगल में जाकर, परंतु ऐसे नहीं उनके कर्म अकर्म होते। बाबा समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पापी होंगे। तो कोई भी मनुष्य बाबा कहता है सुकर्म कर ही नहीं सकता। सुकर्म तभी होगा जब श्रीमत पर चले।
श्रीमत पर किया हुआ कर्म ही सुकर्म होता। इसलिए बाबा कहता है सन्यासी पवित्र बन जाते हैं, जंगल में जाकर, लेकिन फिर भी उनके कर्म अकर्म नहीं होते हैं, वो पाप ही होंगे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई विकार छुपा हुआ। सन्यासियों में अहंकार बहुत होता है। तो बाबा कहता है सत्युग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते। और यहाँ बाबा डिफरेंस करता है कि सत्युग त्रेता में वहां विकर्म नहीं होगा, क्योंकि वहां माया नहीं है, तो वहां अकर्म हो जाता है। यहाँ पर विकर्म हो जाता है। तो द्वापर कलयुग में विकर्म रहा, सत्युग त्रेता में अकर्म रहा। संगम ही एक ऐसा समय बाबा कहता है जहां पर सुकर्म होता, क्योंकि ईश्वर अर्थ कर्म होता, श्रीमत पर कर्म होता। तो बाबा कहता है ना दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीर। तो आज बाबा दो जंजीरों की बात कर रहे हैं, एक विकारों में भटके हुए हैं, दूसरा भक्ति में भटके हुए। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए। बाबा कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूं। तो बाबा हमेशा कहता है मेरे द्वारा ही मुझसे मिल सकते। बाबा कहता है मैं आता ही तब हूं जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती द्वापर से, मनुष्य दुखी होते तब याद करते। सत्युग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली, रोते पीटते रहते, अकाले मृत्यु होता रहता। बाबा कहते हैं मैं आऊंगा तब जब नरक को स्वर्ग बनना। भारत प्राचीन देश, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्र गाया जाता है। तो बाबा कहता है कि जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना। भारत प्राचीन देश, 84 का चक्र गाया जाता है। तो बाबा हमेशा कहता है पहले पहले आप बिछड़े थे, पहले पहले मैं आकर आपसे मिलूंगा और पहले पहले ही आपको लेकर जाऊं और फिर आप पहले पहले सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहता है गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते। तो त्रिमूर्ति में जो गवर्नमेंट ने डाले हैं वो शेर के चित्र डाले हुए हैं, अशोक चक्र डाला हुआ है। तो बाबा कहता है वहां जानवर लगा देते हैं। बाबा रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है। वे समझते हैं चरखा, परंतु है ड्रामा सृष्टि का चक्र। अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र। तो बाबा एक एक बात की डिटेल में चला जाता। बाबा कहता है कि कैसे गवर्नमेंट ने उस त्रिमूर्ति चित्र को अशोक चक्र नाम दे दिया है। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते। अशोक अर्थात शोक नहीं। तो बाबा कहता है जितना इस सृष्टि के चक्र को जानते हो उतना आप खुशी में रहते हो, अशोक बन जाते हो। बात तो ठीक है, सिर्फ उल्ट पुल्ट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो 21 जन्मों के लिए। तो बाबा हमेशा इस लाइन को भी रिपीट करता है कि तुम 84 जन्मों के चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते। कैसे? क्योंकि बाबा का भाव यह है कि जितना आप अपने जन्मों के चक्र को याद करेंगे तो आपको ये स्मृति रहती है कि मैं सत्युग की सतो प्रधान आत्मा हूं। तो जब आपको ये स्मृति इमर्ज होती है कि मैं सत्युग की सतो प्रधान आत्मा हूं,
तो दैवी गुण धारण इमर्ज होते हैं, दातापन इमर्ज होता है, दैवीपन इमर्ज होता, उससे आपके संस्कार परिवर्तन, और जितना संस्कार परिवर्तन उतने चक्रवर्ती राजा। तो बाबा कहता है जितना इस चक्र को याद करेंगे उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए, यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म। इनको बाबा बैठ समझाते, वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म अब हो गए, अभी तो सबका चक्र पूरा होता। तो आज बाबा हम सबको हमारे ही जन्मों की कहानी सुनाता। दिस इज आवर स्टोरी, माय स्टोरी, योर स्टोरी, हमारी कहानी है। बाबा कहता है कि आपका ये अंतिम जन्म है, आप अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अब यह तुम्हारा तन चीची हो गया, ये दुनिया ही चीची है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते, अर्थात डिटैच करवाते हैं। लगाव नहीं हो, अटकना नहीं। बाबा हमेशा इस चीज को सामने रखता है, अटकना नहीं। ब्राह्मणों का जो अलंकार है कमल पुष्प, उसको सदा साथ रखना, कि हम कहीं भी अगर अटकने लगते हो तो अपने चारों अलंकारों को इमर्ज कर। चक्र को, चक्र से स्मृति आए, जो ऊपर बाबा ने कहा 84 जन्मों के चक्र को याद करो कि मैं कौन हूं और फिर से क्या बन रही। शंख ध्वनि ज्ञान को इमर्ज करो, गदा विकारों को भगाओ। जो भी व्यर्थ संकल्प है, जो बाबा ने कल कहा, व्यर्थ वाइब्रेशन आपकी रूहानी वाइब्रेशन के आगे दीवार बन जाती, जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाता तो सूर्य ढक जाता। तो मुझे कोई भी व्यर्थ वाइब्रेशन अपने अंदर जमा नहीं कर, ना ही मुझसे निकले। तो उसके लिए बाबा कहता है डिटैचमेंट। तो चौथा, इस दुनिया से बाबा कहता है संन्यास कराते हैं, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाएंगे, अर्थात कमल पुष्प समान डिटैच। अब बाबा और वर्षे से दिल लगाओ। तो दिल कहाँ लगाएं फिर, कहीं तो दिल लगाना। तो बाबा कहता है मुझसे और वर्षे से दिल लगाओ, अर्थात ये ही होना लगा रहे कि मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि हम साधारण नहीं। ये बात हमारे लक्ष्य में, जो बाबा ने कल कहा, लक्ष्य ऊंचा लेकिन लक्षण नहीं। लक्ष्य 90%, लक्षण 25%। तो बाबा कहता है बाप और वर्षे से दिल लगाओ। क्यों? क्योंकि हम साधारण आत्माएं नहीं, ऐसे ही नहीं आ बैठे। देयर इज अ रीजन। बाबा कहता है एक कारण है जिस कारण आप यहाँ बैठे, सहयोगी आत्माएं हो। तो बाबा कहता है तुम आत्मा अविनाशी हो, ये शरीर विनाशी है। इस शरीरों को, इस शरीर में या देह की दुनिया से अपने आप को इतना अटैच ना कर लो कि वो अटैचमेंट आपको डुबो ले चले, अर्थात विक्रम ही कराती रहे। तो बाबा कहता है
डिटैच रहो। अगली लाइन जो बाबा कहता है, अब मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो अपने आप को हल्का करना है। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, शुद्र योनि बण बण उतरे। और अंत काल जो नारायण सिमरे, नारायण योनि बण बण उतरे। अंत काल जो राम सिमरे। तो बाबा कहते हैं अंत काल जो शिव बाबा सिमरे वे नारायण पद प्राप्त कर सकता है। तो अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, नारायण योनि बण बण उतरे। तो हमको नारायण बनना, नारायण पद मिलता ही है सतयुग में। बाबा के सिवा यह पद कोई दिला ना सकता। तो बाबा कहता है ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। तो ऐसे ही नहीं बनते। हमें अपने आप को, हमारे लक्षण को, लक्ष्य से हमेशा कंपेयर करता रहना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये मेरे लक्ष्य से तरफ है या नहीं। तो बाबा कहता वो टैली करना। तो बाबा कहता पढ़ाने वाला है बाबा, जिसकी महिमा सुनी ओम नमो शिवाय। तो बाबा कहता जो गीत सुना तुम जानते हो, हम उनके बच्चे बन गए, अब वर्षा ले रहे हैं। तो सभी नहीं बनते हैं। बाबा कहता है आप उनके बच्चे बन गए हो। अब बच्चे बने हो तो वर्षा लेना है। और बाबा का बनना अर्थात समर्पित बुद्धि, बाबा की श्रीमत पर चलना। हर कर्म की श्रीमत बाबा ने दी हुई है, तो उस श्रीमत पर ही चलना। तो बाबा कहता है अब तुम मनुष्य मत पर चल नहीं सकते, नहीं चलते। तो चलना श्रीमत पर, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, सब मुरली में। राइट क्या है रॉन्ग क्या है, सब मुरली में। तो बाबा कहता है अब बाबा के बने हैं तो श्रीमत पर चलना है। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बन गए। मनुष्य पथ पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए अथवा बनाए। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा। देवताएं तो पवित्र थे। तो बाबा कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो। बस ये एक लाइन। अगर बाबा कहता है कि सिर्फ हम इतना ही याद रखें सारा दिन कि मेरा कर्म संकल्प और बोल कितना पवित्र है, उस पर अटेंशन करें बस। और पवित्रता की डेफिनेशन बाबा ने कोई यह दी हुई है कि कोई भी मैलापन नहीं हो, विकारों का मैलापन, किचड़ा नहीं हो। मेरे संकल्पों में कोई मैलापन ना बनाओ। इसको बाबा कहता है पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं बने तब तक वर्षा नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि बाबा कहता है कि जब तक पवित्र नहीं बनते हो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि पवित्र अर्थात व्यर्थता, विकारीपन। तो व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे दीवार बन जाते। बाबा है पवित्र। अगर बाबा से कनेक्ट करना है तो अपने संकल्पों की शुद्धता रखनी पड़ती, तन मन धन शुद्धता रखनी पड़ती है। नहीं तो बाबा से
कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पवित्र है। एक पानी का ग्लास है, उसमें या 4 ड्रॉप जहर है या 1 ड्रॉप जहर है। आप ना 1 ड्रॉप जहर से पी सकते हैं या 5 ड्रॉप है ना तब पी सकते हैं। तो बाबा कहता है पवित्र अर्थात पवित्र। तो जब तक अपने आप को क्लीन नहीं कर लेते तब तक बाबा से कनेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो बाबा मिलन की मुरली, पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा के संग जाना है तो बाप समान बनना। बाप समान बनना अर्थात बाबा 1 सेकंड में उड़ जाता। तो अपने को चेक करो, आप 1 सेकंड में उड़ सकते हो या कोई भी नीचे का दैहिकपन, विकारीपन, व्यर्थ संकल्प आपको नीचे खींच लेता है। तो हमें पवित्र बनना है। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे बाबा से पूरा वर्षा ले नहीं पाएंगे। तो बाबा कहता है ये तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली, लड़ाई झगड़ा क्या क्या लग पड़ा, क्रोध कितना, बॉम्ब्स कितने बने, कितने क्रोधी लोभी हैं। वहां श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं, सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया। यहाँ है गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। तो बाबा कहता है यहाँ पर कैसे मर्जी आओ, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं माया पाप कराने लग जाती है। वहां तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियां उठा लेती, बाजे बजने लगते। यहाँ वहां में कितना फर्क है। तो बाबा कहता है अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाएं। पहला शांति धाम। बाबा कहता है शांति धाम से ही आत्माएं आती। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो प्रकृति के बीच में रहती। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड बना हुआ। तो बाबा आज नॉलेज देता है कि कहां से आया और आप आत्माओं में सारा रिकॉर्ड कैसे भरा है। ना ड्रामा कभी विनाश होता है, ना एक्ट बदले हो सकते। और इसीलिए हम सब आज फिर से बाबा की मुरली सुन रहे हैं कल्प के बाद। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा और ये एक्ट कभी नहीं बदलती। तो हम सब बैठे हैं और सदा बैठेंगे। ये भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा। ये कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पार्ट शुरू करती। तो आज बाबा नॉलेज देता है कि कैसे हर चीज फिक्स है। इसीलिए बाबा कहता है ये निश्चय कि मैं विजयी आत्मा हूं, ये भी फिक्स है। लेकिन आप इस पे निश्चय रखो। विजयी आत्मा अर्थात मैं सत्युग में आने वाली आत्मा, इसका निश्चय। और अगर मैं सत्युग में आने वाली आत्मा हूं तो इसका अर्थ है मैं पवित्र बनने वाली आत्मा। मैं पवित्र बनने वाली आत्मा हूं, इसका अर्थ है मैंने अपने सभी विकारों पर, सभी संस्कारों पर विजय प्राप्त करी। तो ये निश्चय होना चाहिए। तो बाबा कहता है अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ बाबा ही यथार्थ रीति समझाते, वे तो उल्टा अर्थ बना देते। यहाँ तो कहते अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये जो श्लोक है अहम ब्रह्मास्मि, ये तो साधुओं का पेट श्लोक है, जो वो ब्रह्म में लीन होने की तपस्या करते हैं। यही एक मंत्र बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो बाबा कहता है वो उल्टा अर्थ बना देते हैं।
ब्रह्म में लीन होने का। हम परमात्मा हैं माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता। माया है 5 विकार। वे बाप माया को नहीं रचते, बाप तो नई सृष्टि रचते हैं। तो बाबा कहता है मैंने तो सृष्टि बनाई ही नहीं थी। ये तो आप जब आए तो आपने अपना पार्ट प्ले किया, उससे मेले हो गए। मैं सृष्टि रचता हूं, बाबा कहते हैं, यह और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाबा एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया। तो बाबा कहता है आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है। परंतु बाबा है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आनंद की यह महिमा नहीं गाएंगे, हम आत्मा में नॉलेज आती है। तो बाबा आज आत्मा की नॉलेज सुना। बाबा कहता है आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांत स्वरूप अर्थात जब आत्मा अपने निज स्वरूप में होती है तो शरीर का या देह की दुनिया का कोई भी कनेक्शन आत्मा से नहीं होता। तो वो एकदम डिटैच बिंदु रूप में रहती, इसीलिए वो साइलेंस। जो बाबा कहता है शांत स्वरूप, एकदम ज्योति बिंदु, मुक्त अवस्था। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े, मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी। तो बाबा हमेशा हमें बताता है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर आप अशांत हैं, अगर आप दुखी हैं, तो बाबा कहता है एक चीज को चेक करो, पवित्रता को। जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैलापन आप में है जिस कारण आप दुखी हो और अशांत हो। तो पवित्रता, जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है ही। तो अगर आप दुखी अशांत हो तो जरूर कोई ना कोई अपवित्रता है। अपने संकल्पों को चेक करो, अपनी फीलिंग्स को चेक करो। यहां तो आप अपमान में बैठे हैं या अभिमान में बैठे, कोई ना कोई अपवित्रता का अंश है, इसीलिए दुखी और अशांत हो। क्योंकि अगर आप पवित्र हो तो आप हमेशा सुखी और शांत रहेंगे। तो बाबा कहता है पवित्रता जहां है वहां सुख शांति है ही। अभी अपवित्रता है तो दुख शांति, तो कोई ना कोई अपवित्रता। यही हमें परिवर्तन करना, अपनी अपवित्रता को पवित्रता में परिवर्तन करना। तो अपने संकल्पों की अपवित्रता चेक करते जाओ, परिवर्तन करते जाओ, कहीं भी अटको नहीं। किसी भी, कोई कुछ करे, कोई कुछ कहे, कोई कितना भी क्रोध, शब्द, व्यवहार, बाबा कहता है आप अपने को चेक करते चलो, डिटैच करते चलो। जितना डिटैच होंगे उतना पवित्र रह सकेंगे, जितना उलझ जाएंगे उतना अपवित्र बन जाएंगे। तो बाबा बैठ समझाते हैं तुम आत्मा पहले पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में, फिर क्षत्रिय धर्म में आई। बाबा कहता है 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतों में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। तो आज बाबा पूरा कोर्स कराता है कि कैसे हम सब मूल वतन में रहते थे,
अपने आप को देखो, एकदम बिंदु रूप में, कोई अटैचमेंट नहीं, देह का कोई अंश नहीं। और फिर हम आए भी हम देवी देवता धर्म में, इस शरीर में नहीं आए, इस परिवार में नहीं आए, देवी देवता धर्म में आए। फिर हम क्षत्रिय में आए, फिर द्वापर में, अब कलयुग में, अब यहाँ शूद्र बन, अभी हम शूद्र, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो डगमग होती जाती है। अब बाबा कहता है अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में। अब जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक देवता बन नहीं सकते। तो बाबा कहता है अब ब्राह्मण वर्ण में आना, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, है ना। तो हम, बाबा ने आकर हमें ब्राह्मण बनाया, अलौकिक जन्म, अवतरित जन्म है। तो बाबा कहता है अपने को ऐसा समझो कि मैं अवतरित आत्मा हूं इस देह में। तो बाबा कहता है आपको अब ब्राह्मण वर्ण में आना है। जब तक इस अलौकिक ब्राह्मण वर्ण में नहीं आएंगे तब तक देवता नहीं बन पाएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है, सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में। यह भी तुम जानते हो सत्युग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सत्युग है पावन दुनिया, वहां बहुत थोड़े होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों थोड़े होते हैं? क्योंकि हम ही वो थोड़ी आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं सभी परिवर्तन नहीं होने, थोड़े ही परिवर्तन होने। क्यों? क्योंकि मुझे सत्युग में थोड़े ही चाहिए, वहां होते ही थोड़े हैं, सभी नहीं होते। बाकी सब आत्माएं, बाबा कहते हैं, मुक्ति धाम में रहते। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं, और ही कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। बाबा कहते हैं तुमको किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा हो। तो बाबा कहता है गीता किसने बनाई? भगवान वाच, मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। तो बाबा कहता है लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुना? तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़े ही सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वे कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते हैं द्रौपदी को 5 पति थे, ये कैसे हो सकता? तो बाबा कहता है कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया, अब फिर से बना रहे। तो बाबा कहता है ये कहा सारी दंत कथाएं मनुष्य आत्माओं ने लिखी है। तो इसीलिए इन सब कथाओं में मनुष्यपन है, विकारीपना भी है। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके 84 जन्म पूरे। तो बाबा कहता है जैसे श्री कृष्ण के पूरे हुए वैसे आप सबके भी पूरे हुए। क्यों? क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा, अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बन। इंपॉर्टेंट है कि हम ब्राह्मण बने हैं, तो अर्थात हमारा धर्म चेंज हो गया। तो जैसा धर्म वैसा कर्म। बाबा कहता है जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे, फिर भल कोई माने व ना माने। समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ ना कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर, परंतु कम पद पर। तो बाबा हमेशा इस बात को जरूर बताता है कि ज्ञान अविनाशी है, अगर थोड़ा भी सुन लेते हैं तो स्वर्ग में आ जाते हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है हेवन, हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, ये है हेल।
तो बाबा कहता है सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा, सभी शोक में बैठे भगवान को याद कर रहे हैं कि इस रावण से छुड़ाओ। सतयुग है अशोक वाटिका। तो बाबा आज अशोक वाटिका को याद करता, अशोक चक्र को याद किया और फिर अशोक वाटिका, अर्थात अशोक जहां शोक नहीं, अर्थात जहां खुशी है, प्रसन्नता है, मौज है। तो बाबा कहता है अशोक वाटिका है सतयुग। और जैसे बाबा ने अशोक चक्र कहा था कि चक्र को याद करते हो तो कोई शोक रह नहीं सकता, खुशी हो जाती। तो बाबा कहता है जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तो बाबा कहता है अपनी कर्मातीत अवस्था बना ना। कर्मातीत को हमने कितनी बार पहले भी डिस्कस किया है, अर्थात कर्म के फल से अतीत हो जाना। कर्म किया और डिटैच, जिसको कहा जाता है अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। फरिश्ता बन कर्म करना, अर्थात काम किया और डिटैच हो गए, निराकार। वहां बैठे नहीं रहे काम के फल के इच्छा में। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, कि कर्म किए और डिटैच होते गए। तब तक रिहर्सल होती रहती है। तो बाबा कहता है इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खोलना, तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना। तो स्वर्ग में चलने लायक बनने के लिए बाबा ने आज 3 बातें कही। एक, कर्मातीत बनना। दूसरा, पवित्र बनना। तीसरा, राज ऋषि बनना। तो बाबा कहता है, बाबा पासपोर्ट निकालते हैं, जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर। मुख्य बात है पवित्रता की। तो बाबा एक बात को हमेशा हाईलाइट करता है, पवित्रता, क्योंकि बाबा पतित पावन है। वो आता ही है हमें पावन बनाने। तो हमें अपनी पवित्रता पर हमेशा अटेंशन रखनी। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं, अगर 2-4 बार माया का घूंसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाए, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता। बाबा कहते हैं बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। तो आज बाबा एक बात कहता है कि विकारों को छोड़ो, अर्थात अटेंशन पवित्रता की तरफ। मुझे पवित्र बनना है। बस जो आज बाबा पहली लाइन कहता है, तुम राज ऋषि हो। ऋषि अर्थात बेहद की सन्यासी, 5 विकारों का सन्यासी, इस पुरानी दुनिया का सन्यासी, अर्थात बुद्धि से त्याग करो। दूसरे शब्दों में पवित्रता, अपनी पवित्रता को इंटैक्ट रखना है, क्योंकि हमें अपनी पवित्रता वापस लेनी। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, आज बाबा कहता है सौभाग्यशाली बनने के लिए पाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा कर। इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगता। राज ऋषि, सन्यासी, अर्थात बेहद का वैरागी, अर्थात बुद्धि हमारी कहीं अटके ना। जैसे ही बुद्धि अटकने लगती है
तुरंत अपने आप को डिटैच करो। कैसे? अपने को पूरे सृष्टि चक्र में देखो, क्योंकि जहां पर बुद्धि अटकी है वहां कोई ना कोई अपवित्रता का अंश, विकारी अंश है, चाहे मोह का है, चाहे अभिमान, अपमान, फीलिंग, कुछ ना कुछ है। अपने आप को तुरंत, तभी बाबा कहता है जितना इस चक्र को फैलाएंगे तो आप इस विकारों के चक्र से परे होते रहेंगे। दूसरा, बाबा कहता है माया का घूंसा कभी नहीं खाना, कुल कलंकित नहीं बनना है, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाबा से वरदान। तो आज बाबा कहता है मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भवा। तो आज बाबा हमें वरदान देता है, सदा समर्थ स्वरूप बन जाओ। समर्थ अर्थात शक्तिशाली। उसके लिए बाबा युक्ति जो देता है वो कहता है मन को बिजी रखो। जितना मन को बिजी रखेंगे उतना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, जितना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे उतना समर्थ रहेंगे। क्योंकि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ का टाइम वेस्ट, ये आत्मा को कमजोर करता है, कहीं ना कहीं विकारों में, निर्णय में कमजोरी लेकर आता। तो समर्थ रहने के लिए बाबा कहता है मन को बिजी रखने की कला द्वारा, अर्थात कोई ना कोई, ये नेचुरल बनाना। कला क्या होती है? जो हमने कला की क्लासेस करी हैं, कला वो जो नेचुरल हो, जिसकी हमें मेहनत ना करनी पड़े, नेचुरल हो जाए। तो हमारा मन को बिजी रखना भी नेचुरल हो जाए, चाहे मैं मनन चिंतन में बिजी हूं, या बाबा की कनेक्शन में बिजी हूं, या सेवा में बिजी। तो बाबा कहता है जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर, हीरे तुल्य जन्म वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो, तुम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। तो बाबा कहता है अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। तो मन बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित कैसे कर सकते? तो बाबा ने कई युक्तियां दी हुई हैं। हर 1 घंटे में 5 मिनट, 2 मिनट निकाल अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का लक्ष्य करो। कोई ना कोई बाबा की ड्रिल करो, और जब ड्रिल करते हैं तो बाबा को, उस सूक्ष्म किरणों को अनुभव करो। तो बाबा कहता है जितना अपने मन बुद्धि को समर्थ स्थिति, तो जितना हम ऐसे कनेक्टेड रहेंगे तो व्यर्थ अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को टाइम नहीं देते। तो डिटैच होने का जितना हम इस, जैसे जो आज बाबा ने कहा राज ऋषि अर्थात बेहद का वैरागी, इस पुरानी दुनिया का सन्यास, वो इसीलिए आज बाबा ने हमको कहा कि मैं बताता हूं कि आपका परम धाम क्या है, मुक्ति धाम क्या है, कहां से आए। तो अपने आप को अपने निज स्वरूप में स्थित करो। 1 घंटे 2 घंटे, 5 मिनट 2 मिनट। स्लोगन, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो, तो कभी अच्छे बुरे को आकर्षण में नहीं आएंगे। तो बाबा कहता है ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो,
हर्षित हम तभी रह सकते हैं जब हम ड्रामा को साक्षी होकर देख सकते। जितना हम साक्षी होकर देखेंगे उतना हम अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे, क्योंकि साक्षी दृष्टा होना अर्थात निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, ग्लानि स्तुति में एक समान। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो।